हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि क्रांतिक स्थिरांक और वान डेर वाल्स स्थिरांक में संबंध क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन पूछा जाता है, प्रूफ करो ऐसा। तो ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, गणितीय है, तो गणित के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिलेशन निकालने की बात यहाँ पर होगी। मैंने सबसे पहले शुरुआत किया है इसका वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन से, जो मैंने एक मोल के लिए लिया है P प्लस A/v² ब्रैकेट में यहाँ पर है v माइनस एन बी की जगह 1b कर दिया हूँ, क्योंकि यहाँ n को 1 मान लिया हूँ, और ये nRT की जगह RT। ठीक है, पहले ब्रैकेट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट सॉल्व कैसे कर रहा हूँ जरा देखिए। p को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, pb हो गया, फिर इसको उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a/v² हो जाता है, तो यहाँ से एक v कैंसिल हो जाएगा, a/v हो जाएगा। हो गया भाई। फिर इसके बाद बारी ये दोनों का हो गया मल्टीप्लाई, किसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देखो इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया। ठीक है, अब उसी तरह b से करो, माइनस pb हो जाएगा और माइनस ab/v² हो जाएगा इक्वल टू RT। फिर उसके बाद क्या करें, मैं चाह रहा हूँ कि ये v जो है ना वो कैंसिल हो जाए। यहाँ क्या बचा, उसको जो बचा है उसी बस को लिखो। क्या बचा है, a/v बचा है। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ v² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मल्टीप्लाइंग विद v², मल्टीप्लाइंग विद v², तो देखो v² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, p v का पावर 2 और 1 मिला के 3 हो जाएगा, प्लस a, ये v² करूंगा तो यहाँ देखो v पहले से था, एक v² करूंगा तो एक v यहाँ से कैंसिल होगा, केवल ab बचेगा। ठीक है, माइनस pb इंटू v का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ab अपॉन v² पहले से था, v² अभी आ गया, ये कैंसिल हो गया, और राइट साइड क्या बचेगा, RTv²। ठीक है भाई, एक काम कर लेते हैं, ये जो कटा हुआ है इसको काट के छोड़ के इस RTv² को ना इधर ले आता हूँ, कैसे लिखेंगे देखते हैं। एक काम पहले करते हैं, RTv² को भी रहने दो, एक काम और करते हैं, मैं अब दोनों तरफ p का डिवाइड कर देता हूँ, p भी कैंसिल करना है मुझे, तो डिवाइडिंग बाय p को दो तरफ डिवाइड करो, तो ये देखो p v³ p, p कैंसिल, v³ बचा, a/v/p बचेगा, तो v पहले से कट चुका है और p से डिवाइड हो गया, p/v² करूंगा तो ये p कैंसिल, अब v² बचेगा, माइनस a/v/p हो जाएगा, अपॉन इक्वल टू RTv² p हो जाएगा। अब एक काम और करते हैं, p कट गया उसको बाहर करिए, और ये जो RTv² ना इसको इधर ले आइए, और v के पावर का घटते क्रम में थोड़ा सा अरेंज करते हुए लिखना। जरा देखिए क्या कर रहे हैं, v³ अकेला v का हाई पावर है, रहने दो, और उसके बाद v² वाला पावर ये है, थोड़ा इसको लिखते हैं, उससे पहले इसको ले आता, इसको ले आओ, क्या हो जाएगा ये माइनस, तो माइनस RTv²/p हो गया, और फिर इसको लिख दो, माइनस v² इंटू v, ये pv पहले लिख के ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये लिख दो, सिंगल पावर है, प्लस a/v/p, और यहाँ माइनस में a/v/p, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट साइड 0, इस तरह से। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है। अब जो बच गया उस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। ये एक इक्वेशन जो बचा, इसमें कुछ एक चीज और दिख रहा मुझे, ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ दोनों पर v² है, तो कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचेगा, v³ इक्वल टू यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, थोड़ा सोचते हैं, क्या v² कॉमन निकाल लो, v² कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, इक्वल नहीं है भाई, v³ माइनस v² कॉमन कर दीजिए, और यहां से बचेगा RT/p, और यहां बीच में प्लस करना पड़ेगा क्योंकि बाहर में माइनस लगा दिए हैं, माइनस b, a+b। ठीक है, ये और प्लस a/v/p और माइनस a/v/p इक्वल्स टू 0। एक क्रिटिकल पॉइंट p के जगह में tc रखो और t की जगह में tc रख दो, इसी इक्वेशन को। तो कैसे, अभी वॉल्यूम को मत करना, वॉल्यूम बाद में डिसाइड होता है ना, पहले
टेम्परेचर और प्रेशर डिसाइड होता है, इसे वॉल्यूम को भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर और आर टी सी अपॉन पी सी प्लस बी, ठीक है भाई, ये आर टी सी प्लस बी। अब उसके बाद क्या, इधर प्लस ए बी अपने जगह, पी की जगह सी, पी सी लगा दिए, ए बी अपॉन पी सी लगा दिए इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ये सबसे काम की इक्वेशन है। अब एक स्टेप पूरा हो गया। अब कंडीशन क्या लगा रहे हैं उसको जरा देखिए। हम ये जानते हैं कि क्रिटिकल जो पॉइंट है, जब क्रिटिकल पॉइंट में प्रेशर और टेम्परेचर डिसाइड हो जाता है तो हम वॉल्यूम को अलग से डिसाइड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट पर जो V है वो होना चाहिए VC के इक्वल। तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं। V इक्वल्स टू V माइनस VC कर दूंगा इस इधर, ये हो जाता है क्या 0। तो अब देखो ऐसा हो गया तो 0 हो गया। अब इसी में V माइनस VC इक्वल्स टू, पहले मैं क्या बोला भाई, क्रिटिकल पॉइंट पर जो वॉल्यूम है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो मैंने इक्वल लगा दिया है। फिर इसको क्या किया, VC को इधर शिफ्ट किया तो इधर 0 बचा। फिर ये जो इक्वेशन बचा उसी में मैंने 3 घात लगा दूँ, तो जो होगा वो फिलहाल अभी 0 के इक्वल है। अब 3 घात का एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब, ऐसा कुछ इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप इधर उधर अरेंज कर सकते हो। मुझे इसके फॉर्मूला लाना है, क्यूब वाला पहले दिखना चाहिए, फिर v स्क्वायर दिखना चाहिए, फिर ये v स्क्वायर दिख रहा है, फिर v दिखना चाहिए, ये भी दिख रहा है v, फिर v का पावर 0, ये ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए। अब इक्वेशन 2 और 3 को आप बारीकी से देखो, दोनों में बहुत सारी चीजों का सिमिलरिटी आपको नजर आएगा। दोनों में बहुत सारी चीज सिमिलर है, मतलब कुछ एकदम ऐसा लगेगा दोनों सिमिलर इक्वेशन है। तो दोनों को आप कंपेयर करेंगे, तो रिलेशन ऑटोमेटिकली फाइंड आउट होते जाएगा। तो पहले क्या क्या किया हूँ उसको पहले देख लीजिए। पहले हम प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स करके वाटर वाले इक्वेशन को बदल देते हैं। दूसरा, वॉल्यूम को अलग से मानते हैं। वॉल्यूम ये मानते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट पर V VC के बराबर है, तो फिर V माइनस VC इक्वल टू 0। फिर एक उसको पावर 3 लगा दिया तो इधर 0 में पावर 3 करोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 ही रहेगा। फिर इसका फॉर्मूला ये होता है, हमने अरेंज कर दिया, ये मैथ्स का फॉर्मूला यूज कर लिया है ना। अब हम क्या करते हैं आगे, इतना पहले नोट करो, इतना मुझे नोट करवाना है पहले, फिर उसके बाद इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को मैच कर करके बहुत सारा इंटर रिलेशन वाला पार्ट निकालेंगे, फिर उसी से सारा रिलेशन डील हो जाएगा। तो पहले इसको नोट करें। देखिए ये 2 इक्वेशन को मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे लिख दिया है अलग से, पिछले जो नोट किया आप लोग वहां से। अब आप देखो मैच करो, ये मैं काटते जा रहा हूँ, जरा देखना, जो कट रहा है उसको काटते जा रहा हूँ। ये कटा, फिर ये और ये कटा, इसका मतलब इतने के बराबर इतने को लिख सकता हूँ। एक रिलेशन मिल गया, क्या 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 मिला भाई, पहला इक्वेशन, दोनों को तुलना करने पर ऐसे लिख देना, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को तुलना करने पर। तो यहाँ देखो पहले ये हिस्सा क्या लिख सकता हूँ, 3VC इक्वल्स टू, यहाँ से R, देखो ये C लिखना भूल गया, RTC अपॉन PC प्लस B, इतने एक जगह में ये आ रहा है। फिर वैसे ही देखो, उसके बाद ये भी इस B से कैंसिल कर दो, क्या बचा दूसरा इक्वेशन, A बाई PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, उल्टा लिख रहा हूं, पहले नीचे वाला लिख लेता हूं। ये देखो 3 इंटू VC का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, A बाई PC। एक और इक्वेशन हो सकता है, इधर देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, VC नाम का कोई चीज फिलहाल नहीं है, तो VC स्क्वायर यहाँ पर देखो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सीधा VC का क्यूब ऐसा, और AB अपॉन PC लिख सकता हूँ। अब इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए, इक्वेशन 6 मान लीजिए। देखिए अब ये 3 जो रिलेशन तो निकल गए अपने पास, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब इन्हीं से सारा रिलेशन हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या निकालने वाले भाई, TC निकालने वाले हैं, PC निकालने वाले हैं और VC निकालने वाले हैं। तो जरा इन 3 रिलेशन को अब आपस में इंटरलेट करने की कोशिश करो। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मुझे लग रहा है कि इस और इसको
ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं आपस में डिवाइड करता हूँ तो कुछ कैंसिल हो जाएंगे। कैसे जरा देखो तो इक्वेशन नंबर 6, देखिए अब रिलेशन की ओर आ गए। इक्वेशन 6 को हम डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दें 5 से। 6 को 5 से करना ना, उल्टा हो जाएगा। तो ये देखो, ये बड़ा पावर है, ये छोटा पावर है, तो क्या करें, यहाँ से VC का पावर 3 बटा थ्राइस VC स्क्वायर, ठीक है, इधर लेफ्ट का हो गया। अब राइट साइड में देखो, राइट साइड में नीचे पहले लिखो AB बटा PC अपॉन A बटा PC। तो ये देखो A बटा PC कर गया, यहाँ सिर्फ बचा क्या B, और इधर ये 2 पावर कर गया और यहाँ एक ही बचा पावर, तो यहाँ बच गया BC बटा 3। तो ये हो जाएगा BC इक्वल्स टू थ्राइस B। एक रिलेशन हो गया फाइंड आउट, क्रिटिकल वॉल्यूम आपने निकाल लिया। अब दूसरा रिलेशन की बात करते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम के रिलेशन को ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जिसमें रखूं तो कि कोई दूसरा निकल जाए? तो ये देखो, ये सबसे सरल लग रहा है मुझे, 5 नंबर, इसमें अगर क्रिटिकल वॉल्यूम रख देता हूँ तो PC आराम से निकल सकता है। तो रखिए जरा, हाँ ऐसा लिख सकता हूँ, पुटिंग VC इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में हम VC की वैल्यू रखेंगे। कैसे जरा देखें, 3 इंटू 3V का स्क्वायर, हाँ देखो 3 इंटू 3V का स्क्वायर इक्वल्स टू A अपॉन PC, जैसे रखा गया A अपॉन PC। अब क्या करूं भाई, तो यहां से ये हो गया 3 और ये 3 किया 9 और ये B का स्क्वायर इक्वल्स टू A अपॉन PC। तो ये हो गया 9 किया 27 B स्क्वायर इक्वल्स टू A अपॉन PC। अब हमको PC निकालना है तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू A अपॉन 27 B का स्क्वायर। ये PC हो गया A अपॉन 27 B का स्क्वायर। PC हो गया भाई, देखें आ रहा है समझ में? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम लास्ट में अब क्या करें, अब हमको VC निकल गया, PC निकल गया, अब TC के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सिंपल है। अब TC निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 4 ही दिख रहा है, इसमें आप VC का भी वैल्यू रख दो और PC का भी वैल्यू रख दो और सॉल्व कर दो, हाँ आंसर आ जाएगा। कैसे रख सकते हैं इसको, तो अब देख लें, मैं रखता हूँ इक्वेशन 4 में VC और PC रखने पर ऐसा लिखिए, छोटा सा, मेरे पास जगह कम है, मैं छोटा छोटा कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से कर लीजिए, तो आप समझ गए। तो 3 VC की जगह रख दिया 3B, हो गया इक्वल्स टू RTC अपॉन PC की जगह रख रहा हूँ A अपॉन 27 B स्क्वायर और प्लस है B। तो एक काम करो, इस B को इधर भेज दो, ये हो जाएगा 3 दिया 9B माइनस हो जाएगा B, है ना, और इसको पलट कर लिख दो RTC और इंटू करके 27 B स्क्वायर अपॉन A। तो अब क्या होगा, RTC इंटू करके ये तो 27 अपॉन B स्क्वायर, इसको पलट के उल्टा गुणा कर यहाँ, ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हैं, और एक काम और कर लें, ये हो जाएगा 8B और उधर के साइड TC बस को बचा दो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो क्या क्या बच जाएगा, 8, जरा देखो 8B ये हो गया, अब A को भेज दो ऊपर, तो 8AB हो गया बटा क्या क्या बच गया, R रख दो, 27 है 27 रख दो, और B स्क्वायर है B स्क्वायर, ये हो गया 8AB अपॉन 27 RB स्क्वायर, 8AB अपॉन 27 RB स्क्वायर क्यों, हाँ ठीक है, एक भी कट जाएगा, ये लो एक भी कट जाएगा और बचेगा क्या, 8A अपॉन 27 RB, 8A अपॉन 27 RB। तो इस तरह से ये तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट वंडरवाल बेस्ड कांस्टेंट की टर्मिनोलॉजी में निकल गया, है ना। A और B के रूप में हमने सबको सारे क्रिटिकल कांस्टेंट को निकाल लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला है, बार बार पूछा जाता है ये, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए पहले नोट करें।